हमारे आदमी ने इसे दवा मिलाते देखा तो सच पता चला। अरे जो हो गया सो हो गया, कोई अनहोनी तो नहीं हुई ना। भूल जाओ, सब कुछ ठीक है। अबकू राजू भी तो पालेगार ही है। चलो छोड़ो, अब जाओ सब, ये उनकी खानदानी दुश्मनी है, सब जानते हैं। तमाशा खत्म। रुक जाओ। यहाँ वो अकेला पालेगार नहीं है, कुल मिलाकर हम 61 पालेगार हैं। यहाँ पूरी की पूरी प्रजा भी मौजूद है। यह उत्सव सबका है बसीर रेड्डी। राजा हो या प्रजा, न्याय सबके लिए बराबर है। अबकू राजू को क्षमा मांगनी ही पड़ेगी। सब चुप क्यों हैं? पिताजी न्याय की बात कर रहे हैं, इन्हें क्षमा मांगनी ही चाहिए। हाँ हाँ, क्षमा तो मांगनी ही चाहिए। क्षमा मांगनी ही चाहिए। एक पालेगार क्षमा कैसे मांगेगा? अपना सर काट दूंगा, लेकिन क्षमा नहीं मांगूंगा। अबकू राजू। पापा खान, माना कि अबकू राजू ने अपराध किया है, लेकिन ये पालेगार हैं 70 गांव के। ये तो सब जानते ही हैं कि इन्हें मुझसे नफरत है, और यही नफरत इस अपराध का कारण भी है। लेकिन ये अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं, और प्रजा पर इनके कई उपकार भी हैं, तो उनकी खातिर इन्हें हम क्षमा कर देते हैं। नरसिम्हा रेड्डी, तुम मुझ में अच्छाइयां देखते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मेरी ईर्ष्या नहीं, मेरा स्वाभिमान है नरसिम्हा रेड्डी। मेरा भी दिन आएगा नरसिम्हा रेड्डी, उस दिन सर झुकाकर तुम मुझसे क्षमा मांगोगे, और मैं सर उठाकर तुम्हें क्षमा कर दूंगा। इस मिट्टी में वीरता है, ये वीरता तुम में भी है और मुझ में भी। अपनी ये वीरता दुश्मनी पर नहीं, अपने देश पर खर्च करो। उसके बाद मैं तुम्हारे आगे सर झुका भी सकता हूं, और वक्त आने पर तुम्हारे लिए सर कटा भी सकता हूं। क्यों रे, तेरा नरसिम्हा रेड्डी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेगा? हमारे मना करने के बावजूद वो ये महोत्सव करवा रहा है। हम ये और बर्दाश्त नहीं करेंगे। मद्रास चिट्ठी लिख दी है मैंने, अब वो लोग देख लेंगे उसे। वहाँ खबर पहुँचाने के लिए ही तो किया। असली महोत्सव तो अब शुरू होगा। अद्भुत। हम जानते हैं। लक्ष्मी जी, लोगों के हित के लिए क्या आप अपनी कला को नए अंदाज में प्रस्तुत नहीं कर सकती? ये लक्ष्मी सिर्फ देवताओं के लिए नाचती है, उन्हीं के लिए गाती है, आम मनुष्यों के लिए नहीं। भगवान भी तो इंसान के लिए ही है ना। लोगों को जगाने के लिए अपनी कला को थोड़ा सा बदल लीजिए, फिर देखिए कितना निखार आ जाएगा। क्या हुआ? अभी भी उनके बारे में सोच रही है? पता नहीं, डरती हूँ मैं कहीं उनकी बातों में खो न जाऊं।
समझ जाओ। किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई। कौन है वो नीच? किसने किया है ये? मैंने लगाई आग। मैंने लगाई। जिस घर में तुम दीप जलाती थी उसी घर को तुमने जला दिया? तो और क्या करती? कभी हम राजाओं की तरह रहते थे, अंग्रेज आए और इस भूमि को दरिद्र कर दिया। उसमें 2 साल हो गए हमें सूखे की मार सहते। किसी तरह हमने आधी अधूरी फसल उगाई, वो भी अंग्रेज लगान के तौर पर उठा ले गए। अब तक तो मैं किसी तरह बच्चों का पेट पालती रही, लेकिन अब मेरा बेटा चोरी पे उतर आया है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? जो हाथ देने के लिए उठे थे उन्हीं को चोरी करता हुआ नहीं देख सकी मैंने सोचा अपमान के जीवन से सम्मान की मौत अच्छी है। क्या हुआ बेटा? तुम्हें भूख लगी थी? माँ हमें खिलाती और खुद भूखी रहती। मैंने पड़ोसी के घर में खाना देखा तो माँ के लिए ले आया। क्या ये पाप है? बड़े भैया, वियालावाड़ा और नौसम किले के गोदामों का अनाज बैलगाड़ियों में भर के ले आइए। आज से रेनाडू की इस धरती पर कोई भूखा नहीं सोएगा। बांट दीजिए सब में, जैसा तुम कहो। चोरी करना पाप होता है बेटा। चोरी मतलब? जो चीज हमारी नहीं उसे हाथ लगाना चोरी है। और हमारी हो तो वो हमारा हक है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। रेड्डी जी, आपने मुझे बुलवाया? मैंने इस महीने की पेंशन भेज दी है। राघवाचारी, जब तक अच्छी फसल होती रही, ये लोग तुम्हें समय पर लगान दे रहे थे या नहीं? बिल्कुल दे रहे थे सरकार। तो जाकर अपने मालिकों से कह दो, सूखे में लगान नहीं मिलेगा। क्या कहा? ये कहा कि अगले साल भी लगान नहीं मिलेगा। मैं समझा नहीं। ना माने तो हम उनकी हड्डियों का हल बनाकर अपने खेत जोतेंगे और दुगना लगान चुका देंगे। आफत आ गई तो? आने दो, मुझे उसी दिन का इंतजार है। समझ गया। जब तक सूखा पड़ा है, अंग्रेजों को लगान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये गाड़ियां नरसिम्हा रेड्डी को वापस भेज दो। हमारे गोदाम से अनाज निकालकर प्रजा में बांट दो। मैं अपने लोगों को नरसिम्हा रेड्डी की तरह अंग्रेजों को लगान देने के लिए मना नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। वीरा रेड्डी, एक पालेगार दूसरे पालेगार के इलाके में दखल ना दे। चलिए पिताजी, हमारी जागीर का फैसला हम खुद करेंगे। हम रहेंगे नरसिम्हा रेड्डी के साथ। चलिए। मद्रास प्रेसिडेंसी एक साल में जितना टैक्स भरती है उसमें पूरा लंदन 25 साल तक बैठ के खा सकता है। ये डट्टा मंडलम से इतना कम टैक्स क्यों आया है? वहाँ से शुरू से टैक्स इकट्ठा करना मुश्किल रहा है सर। रीजन? रेनाडू की महिमा है सर। कहते हैं वहाँ पैदा हुआ खरगोश भी चीते से लड़ जाता है। बात यह है कि वहाँ के पालेगार और प्रजा से परेशान होकर निजाम जी ने वो जमीन आपको सौंप दी है। तभी तो उसे दत्त मंडलम कहते हैं। वहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, लेकिन वो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। टैक्स तो वो देंगे, लेकिन अपने मन का। जरूरत पड़ी तो उन सबको मार के टैक्स ले आओ। मार तो वो भी हमें सकते हैं, तो हम
थॉमस मुनरो के राइटवरी एक्ट ने उनके सारे पावर छीन लिए, लेकिन लोग अपने पालेगारों पर जान देते हैं। सच तो ये है सर, हमारे लोग भी उनसे डर के मारे कांपते हैं। Tell me in one sentence. उయ్యాలవాడ नरसिम्हा भगत कौन सबकी ताकत है सर? तुमने उसे देखा है कभी? देखा तो नहीं, लेकिन उसके बारे में कहानियां सुनी है। 10 बरस की उम्र में एक आदमखोर चीता मार के अपने कंधे पर उठा लाया था। You Indians are all bloody barbarians, Madhavaya. सुनी सुनाए बातों पर भरोसा कर लेते हो। उस एरिया को कलेक्टर नहीं बल्कि चाहिए एक हंटर। गोरा है राजा और काला उसका स्लेव। इस बनारस सेल के लिए विक्टोरिया शिप 6 महीने से वेट कर रहा है। हमारे पास रंग नहीं है सरकार। रंग हम तुमको देगा। ये ब्याह नहीं त्योहार है, हिंदू मुसलमानों के बीच प्रेम का त्योहार। ये आओ। अगर मुझे पता होता आप आ रहे हैं, मैं यहाँ कभी नहीं आती। और मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया क्योंकि तुम यहाँ आने वाली थी, ताकि अपने मन की बात बता सकूं। मेरे माँ बाबा बचपन में ही गुजर गए थे। मेरे अपने सब मुझसे दूर हो गए। मैं जिस किसी को भी चाहती हूँ उसे खो देती हूँ, हमेशा। इसीलिए मैं देवता की शरण में आ गई और अपनी कला से उनकी पूजा करने लगी। मैंने देखा है आपको, बहुत महान व्यक्ति हैं आप। मेरे पास मत आइए, वरना आपको भी खो दूंगी। तुम मुझसे दूर भी चली जाओ, फिर भी मेरा प्रेम तुम्हारे साथ रहेगा। बोलो, जैसे भागमती के नाम पर यह भाग्यनगर बना है, वैसे ही तुम्हारे लिए वीर वेंकट महालक्ष्मी के नाम का एक नया नगर बसा दूं। बताओ लक्ष्मी, बोलो। लक्ष्मी नाम के आगे नरसिम्हा जोड़ दीजिए बस। स्वामी, नौसम किले को खबर भेजती है, नरसिम्हा रेड्डी वहाँ भी नहीं है। और आज कार्तिक पूर्णिमा है, उसे टीले पर दीपक जलाना है। उसे याद तो होगा ना? वो हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिया जलाता आया है, आज भी वही जलाएगा। नरसिम्हा रेड्डी को सत्य बताने का समय आ गया। कल यज्ञ की तैयारी कीजिए। ओ बन्ना, ये सब क्या हो रहा है? कोई यज्ञ होने वाला है, गुरुजी भी आए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। सीमा में अकाल पड़ा है, वर्षा के लिए यज्ञ करना होगा। चलो, जैसी आपकी आज्ञा। तैयार हो जाओ। नरसिम्हा जी माँ। ये वस्त्र पहन लो। ठीक है माँ। बोल ना, आप बोलिए ना। नहीं नहीं, तू बोल। माँ, हाँ, कुंवारे पुरुषों को तो यज्ञ नहीं करना चाहिए ना, तो फिर मैं कैसे? तुम्हारा विवाह बचपन में हो चुका है, सिद्धमा के साथ हो चुका है नरसिम्हा। जैसा अकाला पड़ा है तुम्हारे बचपन में भी पड़ा था। ज्योतिष के अनुसार ये यज्ञ सिर्फ तुम कर सकते थे। परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई कि यज्ञ के लिए हमें सिद्धम्मा से तुम्हारा ब्याह कराना पड़ा।
यज्ञ की खातिर हमने ये सब कर तो दिया, फिर पता चला तुम्हारी कुंडली में दोष है। तुम और तुम्हारी पत्नी 24 वर्षों तक एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, वरना तुम्हारे प्राण संकट में आ जाते। तो हमें तुम दोनों को अलग करना पड़ा। दोबारा यज्ञ की घड़ी आते ही तुम्हारा दोष समाप्त हो गया। सिद्धिमा के साथ तुम्हारा विवाह देवताओं का निर्णय है। जाओ आगे बढ़ो। लोगों के अश्रु मिटाने के लिए सिद्धिमा के साथ यज्ञ करो। जाओ। लक्ष्मी, तुम अपने आप को मृत्युदंड क्यों दे रही हो? अपराध तो मुझसे हुआ है, तो मुझे दंड दो। ये सब सहने की ताकत नहीं है मुझ में। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? हमारे माता पिता तो ईश्वर चुनता है, अपना सुहाग तो मैं खुद चुन पाती, लेकिन मुझसे ये अधिकार भी छीन लिया गया। कम से कम मेरी मौत तो मुझे चुनने दीजिए। रुको। ईश्वर हर किसी को कला नहीं देता है, और तुम्हारी कला तो लोगों में नई जागृति पैदा कर सकती है। ये कला ना तुम्हारे लिए है ना उस ईश्वर के लिए, ये लोगों में नई प्रेरणा जगाने की। तुम्हें अपने प्राण देने का कोई अधिकार नहीं। मर के जब हम ईश्वर के पास जाएं तो हमें इस लायक होना चाहिए कि उससे आंखें मिला सके, गर्व से कह सके कि हम मरने से पहले जी भर कर जिए, आखिरी सांस तक जिए। हर जीवन का एक प्रयोजन होना चाहिए, बल्कि हर मृत्यु एक नए जीवन का शुभ आरंभ होना चाहिए। जिस दिन अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया, उसी दिन अपनी मृत्यु का उद्देश्य भी।
बचपन का ब्याह है, इच्छा अनिच्छा का सवाल ही कहां उठता है। आपकी बात तो सही है, पर मैंने तो बचपन से सिर्फ आप ही को चाहा है। तुम्हें पता था कि हमारा ब्याह हुआ है? और क्या, मुझे तो बचपन से ही पता था। बचपन से लेके आज तक। लगता है इस बार फसल अच्छी हुई। सोल्जर्स, सारा अनाज गाड़ी में डाल दो। जल्दी भरो। सरकार, सरकार, 2 साल बाद इतनी अच्छी पैदावार हुई है, हम थोड़ा थोड़ा करके लगान भर देंगे। क्या 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 याद है आपने कहा था ये फसल हमारी है, ये धरती भी हमारी है। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई बेवकूफ? अगर हम 66 गांवों की पैदावार भी ले जाए तो 1 साल का लगान रह जाएगा। सरकार, सरकार, पूरा अनाज आप ले गए तो हम लोग क्या खाएंगे? ओके, इनको हमारा ब्रिटिश रूल समझाओ राघवाचारी। जी सरकार। सब ध्यान से सुनो, ब्रिटिश सरकार ने नया कानून पास किया है। आज से गांव में जिसका भी ब्याह होगा उसकी दुल्हन पहले गोरे साहबों के साथ सोएगी। इससे तुम्हारा ही फायदा है, इससे तुम्हारा काला नस्ल गोरा हो जाएगा। सबसे पहले हम इन 10 दुल्हनों के साथ सोएगा। डर क्यों रही हो? हमको सब एक साथ थोड़ी चाहिए, रोज रात एक काफी है। तुम सभी गांव वाले फैसला करो कि कब किसको भेजना है और अपनी फसल वापस ले जाओ। तुम लोग फसल दोगे या फिर लड़कियां? अरे रो क्यों रहे हो? सरकार ने कहा है कि लड़कियों का लाभ फसल से चुकाएंगे, लड़कियां दो फसल ले जाओ। सरकार, भूख तो हम फिर भी सह लेंगे, बेइज्जती नहीं सह पाएंगे सरकार। अनाज ले जाइए सरकार, आप हमारा पूरा अनाज ले जाइए। आफ्टर ऑल, औरत की इज्जत के वास्ते तुमने 66 गांव की फसल कुर्बान कर दी। You bloody barbarians! Soldiers, move the crop! बेटा, बस भैया, बस भैया, वापस रख दे। माफ कर दो सरकार, छोटा है। फिर से चोरी? मैंने चोरी नहीं की माँ, ये हमारा है। ये लोग चोरी करके लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वापस रख दे। नहीं रखूंगा।
तमाशा देखने आया है? जैक्सन अमर है, आने दो उसे।
सरकार, दत्ता मंडलम से लूटा हुआ पैसा ट्रेजरी में नहीं है। सिर्फ 805 रुपया 10 आना और 4 पैसा मिला है। सारा मद्रास जा रहा है। जाने दीजिए सरकार, उस जैक्सन से मुक्ति मिल गई, इतना ही काफी है। काफी नहीं है, सिर्फ उसकी मौत काफी नहीं है, हमें हमारी संपदा भी वापस चाहिए। वो हमारा धन है, हमारा स्वाभिमान है। एक घास का तिनका भी हमारी जमीन से नहीं जाना चाहिए। Soldiers, on the alert! भगवान नरसिम्हा ने अवतार ले लिया है सरकार। जो कहानी आपको मनगढ़ंत लगती थी वो अब सच हो गई। कभी हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो अपने आप को अमर मानता था। उसे मारने के लिए भगवान नरसिम्हा खंबा चीर के प्रकट हुए। उसकी मृत्यु ना घर में हुई, ना बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में। संहार हुआ उसका। वो अवतार संहार से खत्म हुआ, ये अवतार संहार से शुरू हुआ है सरकार। Bullshit! ये अवतार जिसने एक महासाम्राज्य को ललकारा है, उसका अंजाम इतिहास में लिखा जाएगा। Soldiers, for the Queen, crown, and the country! निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। लॉर्ड नरसिम्हा का अवतार? No, label him a decoy. उसने सारे के सारे ब्रिटिश साम्राज्य के खजाने लूट लिए। वो देवता नहीं, एक डाकू है। मैं इस नरसिम्हा रेड्डी को देखना चाहता हूँ। एक चित्रकार से उसका चित्र बनवाओ जिसने उसे देखा हो। ये लेटर लंदन पहुंचने से पहले मैं उसे मरा देखना चाहता हूँ। 57th Regiment, 300 soldiers, ready! सब तैयार हो जाओ। नरसिम्हा रेड्डी के 4 टुकड़े करना। 3 टुकड़े दत्ता मंडलम के गांव में फेंक दो और चौथा उसका सर मेरे पास ले आना। Soldiers, advance! मुझे भविष्य में युद्ध दिख रहा है और मुझे भविष्य में एक स्वतंत्र भारत दिख रहा है। सायरा, इस धरती पर सारे युद्ध सत्ता के लिए हुए हैं। स्वतंत्रता के लिए ये बड़ा युद्ध है। इस युद्ध को तुम्हें जीतना होगा। इस युद्ध में जीत हमारी ही होगी। लोगों के अंदर तुमने वही ज्वाला जगाई जो तुम में है। एक बच्चे में निर्भयता जगाकर उसे मुट्ठी बंद करने की शक्ति दी तुमने। तुम्हारा संघर्ष समाप्त हुआ। अंग्रेजों की गर्दन काटकर तुमने असली युद्ध आरंभ किया है। क्या तुम्हें विश्वास है कि पालेकर एकत्रित होंगे और सब लोग तुम्हारे साथ जाएंगे? तुम चाहते हो
कि तुम्हारे दिखाए रास्ते पर हम सब चलें। हमने विद्रोह नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम में हिम्मत नहीं। अंग्रेजों से बगावत करके बड़े बड़े महाराजा मिट्टी में मिल गए। तुम किसके दम पर लड़ोगे बताओ? प्रजा। प्रजा ही लड़ेगी ये युद्ध। प्रजा युद्ध लड़ेगी? मैं कुछ समझा नहीं। राजा राजा से लड़ता है, सैनिक सैनिक से लड़ता है। कभी प्रजा को सरकार से लड़ते देखा है? कभी सुना है? जो सुना नहीं वो अब होगा। हम चाहे तो कर सकते हैं, अधिकार नहीं है तो क्या हुआ? लोग अब भी हमें अपना नायक मानते हैं। हम लड़ना शुरू करेंगे तो लोग अपने आप हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। लोग इस लड़ाई को क्रांति में बदल देंगे। क्रांति आंदोलन बन जाएगी और आंदोलन युद्ध। प्रजा अगर साथ लड़ेगी तब जाकर इस देश को स्वतंत्रता मिलेगी। पहले हमें आने वाले संकट से बचने के बारे में सोचना चाहिए। मल्ला रेड्डी, हम सब ने मिलकर जो निर्णय लिया है वो अपने भाई को बता दीजिए। भाई मेरे, तुमने जो खजाना लूटा वो गांव वालों में तो बांट दिया, पर तुम्हारे कारण हम सब अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। इसलिए हम सब ने मिलकर एक निर्णय लिया है। हम अंग्रेजों से बात करेंगे कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए। बस तुम्हें उनसे ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, और मेरे ख्याल से तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। अंग्रेजों से क्षमा मांग? तुम्हारा क्षमा मांगने की बात की तो आपका सर काट दूंगा। भूल जाऊंगा आप मेरे बड़े भाई हैं। क्षमा मांगने पर अपने भाई का सर काट दोगे? ये कोई बैलों की दौड़ नहीं है नरसिम्हा रेड्डी। बैलों की दौड़ नहीं है ये। 300 तोपों और फिरंगियों के साथ युद्ध है, पर तुम्हारे साथ कोई नहीं। यहाँ उपस्थित कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा नरसिम्हा रेड्डी। तुम अकेले क्या कर लोगे? मैं लड़ूंगा। जानता था ये दिन जरूर आएगा। मैं तैयार हूं इसके लिए। अपना हाल अभी मरता नहीं। सुबैया, मेरे बेटे का नाम होगा सुबैया। उसका सर बस आ रहा है। सरकार, उस एक सर के लिए इतने सारे गिद्ध क्यों मंडरा रहे हैं? संदेश भी भेजा है सरकार।
जो हराम के जने रोटियां देने वालों के हाथ काट देते हैं उनके लिए चिट्ठी नहीं चेतावनी। एक आदमी को मारा तो मुझे डाकू कह दिया, अब की बार 300 को मारा है तो समझ जा ये एक आंदोलन है, स्वतंत्रता के लिए जन जन का आंदोलन। आज के बाद जहाजों में भर के हमारे सफेद कपास विलायत नहीं जाएंगे, तुम्हारी सफेद चमड़ियां जाएंगी। अपनी भारत भूमि पर खड़ा मैं तुम्हें सावधान करता हूं, मेरा देश छोड़कर चले जा वरना युद्ध होगा। तुम्हारा शुभचिंतक मज्जारी नरसिम्हा रेड्डी। सरकार, नरसिम्हा रेड्डी का चित्र बन गया। कुछ नहीं लिखा है इसमें। हमारे सामने खुद आके हमें चेतावनी देके चला गया। युद्ध शुरू कर गया है सरकार। मैं खुश हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ गए। अब हमारा विद्रोह जन जन का आंदोलन बन जाएगा। अब आगे क्या करना है? हम अगर अपने किलों से लड़ते रहे तो इसे पालेगारों का युद्ध कहा जाएगा। लोगों के साथ रहकर लड़ेंगे तो ही ये जन आंदोलन बनेगा। हम प्रजा के साथ ही रहेंगे। सिद्धम्मा, क्या आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है? कभी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आज तुम मुझे एक वचन दोगी? कहिए ना। क्या तुम मेरी तरह लड़ सकती हो? मेरी जीवन संगनी तो तुम हो ही, लेकिन क्या तुम मेरी संघर्ष संगनी बन सकती हो? युद्ध करेंगे अंग्रेजों से, और मैं जीवन का ये युद्ध बिना आपके लड़ने के लिए तैयार रहूं। यही ना? मैं लड़ूंगी, आपकी माँ और बेटे दोनों का ख्याल रखूंगी। अकाल मिटाने के लिए हमारा मिलन हुआ था और आज देश के लिए हमें अलग होना होगा। मेरे स्वाभिमान और संघर्ष के लिए तुम बचपन से बलिदान देती आ रही हो। इस जन्म के लिए क्या तुम मुझे क्षमा कर पाओगे? ये क्या कह रहे हैं? ऐसी बात मत कीजिए। सब कहते हैं आपका प्यार कोई और है, और मैं भी जानती हूँ कि ये सच है, लेकिन मैं आपको रोकूंगी नहीं। ये धरती और ये लोग, इनको आपकी जरूरत है। ना छोड़ने का वचन दिया था ना आपने, आपके वचन को कभी टूटने नहीं दूंगी। आज मैं आपको आजाद कर रही हूँ, निश्चिंत होकर लड़िए। को मिसाल देने के लिए उन्होंने सारे रिश्ते त्याग दिए। मेरे साथ चलिए, कल सुबह से पहले आपको कोटा छोड़ने का आदेश है मुझे।
सरकार की तरफ से मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो नरसिम्हा रेड्डी कहाँ है बता दो। हमारे दिल में रहते हैं वो। Hunt him! कितने लोग हैं उसके साथ? यही कोई 100-200 होंगे। सायरा सायरा हम आंदोलन से कभी छल नहीं करेंगे, ना ही कभी से छोड़ेंगे। जब तक भारत मां मुक्त नहीं हो जाती, स्वतंत्रता के संग्राम में जितने प्राण देने पड़ेंगे लेंगे, जितने प्राण देने पड़ेंगे लेंगे। भाई साहब, भाई साहब, उन्हें कैसे पता कि हमने उसे कड़बा किले में छुपाया है? नरसिम्हा सुनो, भैया से भूल हो गई। वो लालच में पड़ गए थे। हट जाओ सामने से। बस एक बार उन्हें क्षमा कर दो। भूल क्षमा की जाती है, विश्वासघात नहीं। तूने केवल भाई से नहीं बल्कि आंदोलन से छल किया। आप जैसी माता से जन्म लेकर भी इसने अक्षम्य अपराध किया है। इसे क्या सजा देनी है, ये आप पे है। दीदी, मेरी खातिर इसे क्षमा कर दो। 4 महीने से हम उसे जंगलों में ढूंढ रहे हैं, पर उसका कोई पता नहीं चला। उसे जिंदा पकड़वाने वाले को 5000 का इनाम दिया जाएगा। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। कितना दोगे? अभी और कितना दूर चलना पड़ेगा? बस आ गए। पैसा तो पूरा मिलेगा ना? जितना बोला था उससे ज्यादा ही मिलेगा। चलो। आपके लिए इधर आया था और ये आपके सर पर लगे इनाम के लिए। द्रोही, दे दिया इनाम मैंने इसे। तुम हो कौन? राजा पांडी। कहाँ से आए हो तुम? वीरों को जनने वाली तमिल भूमि से। लेकिन यहाँ क्यों आए हो? आप 6 महीनों से गोरों के साथ अकेले लड़ रहे हैं, इसीलिए आपका साथ देने चला है। मुझे रख लीजिए, लक्ष्मण की तरह हमेशा साथ में रहूंगा, चाहे वीरता में हो या वीर गति में। तुम तमिल हो और हम तेलुगु लोग, साथ कैसे लड़ेंगे? भारत माँ हम दोनों की माँ है।
तो ये मेरे भाई हुए, कुछ भी हो सकता है, हम लड़ लेंगे, भरोसा रखिए। नरसिम्हा रेड्डी के बारे में कैसे जानते हो? नरसिम्हा रेड्डी को तमिलनाडु में सब लोग जानते हैं। गांव गांव में इनकी बहादुरी के गीत गाए जाते हैं भैया। आपका नाम जान सकती हूँ? लक्ष्मी। आपने तो आंदोलन में नए प्राण फूंक दिए। उनके बारे में ऐसे गाया जैसे आप उन्हें जानते हैं। मैं भी तो इसी का हिस्सा हूँ, और वैसे भी उनके बारे में कौन नहीं जानता। क्षमा करना, आपकी अनुमति के बिना आपके साथ गाने लगी। सिर्फ साथ गाना काफी नहीं है, युद्ध में अपना कोई वीर भेजिए। मैंने तो युद्ध के नायक को भेजा। मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या वो भी यहाँ? मैं उनके लिए बाधा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्हें आजाद कर दिया। उनके बिना जीना आपको मुश्किल नहीं लगता? वो मुझे जीवन भर का प्यार पहले ही दे चुके हैं। सही कहा, मुझे भी। आपका बेटा? हाँ। क्या मैं नहीं बेटा, नहीं रोते। नहीं, आओ बेटा, रोते नहीं। ओ ले ले, मेरा अच्छा बच्चा। किसे क्या देना चाहिए भगवान सब जानता है। आपको परिवार का भार दिया और मुझे आंदोलन को लोगों तक ले जाने का। सही कहा। क्या हुआ? आज से ये रेनाडू की भूमि स्वतंत्र है। अपनी मातृभूमि से एक एक अंग्रेज को खदेड़ दूंगा। बता दो अपने लंदन के आकाओं को, मैं रेनाडू का नया महाराज हूं। बता दो कि अगर मेरी धरती पर पांव रखना है तो उन्हें मुझे लगाम देना होगा। अब तुम अंग्रेजों की लड़ाई गुलामों से नहीं, स्वतंत्र भारतवासियों से है। इससे पहले कि लंदन तक बात पहुंचे, इसे रोकना ही पड़ेगा। ये हम कैसे करेंगे? माँ, आप सब अचानक यहाँ? हमें लगा कोई अनहोनी होने वाली है नरसिम्हा। पूरे परिवार को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए हम तुम्हें देखने चले आए। डरने की कोई बात नहीं है माँ। जैसे पलकें आंखों की सुरक्षा करती हैं, वैसे ही ये सेना मेरे लिए प्राण देने वाले वीरा रेड्डी जैसे मित्र हैं। कोई अनहोनी नहीं होगी, आप चिंता ना करें। इसे राजा बनाने के लिए मैंने इसका साथ नहीं दिया था। रेनाडू का राजा एक ही हो सकता है और वो हूं मैं। मैंने तो सोचा था अवकू राजू मर गया, आज पता चला वो जिंदा है। मुझसे हाथ मिला लो, दोनों मिलकर राज करेंगे। कैसे? नरसिम्हा रेड्डी और उसके परिवार को मिटाकर। और उसके बाद? कोक्रेन का दस्तखत किया हुआ राजीनामा है ये। हम इस विद्रोह को दबा पाए तो रेनाडू के दो हिस्से होंगे। उत्तर का राजा मैं और दक्षिण के राजा तुम बनोगे। पर हम दोनों काफी हैं। हम जैसे कई और लोग हैं सेना में, बस तुम जैसा एक साथी चाहिए। तो बताओ कब करें? आज रात को। जो भी करना है आज रात को ही करना होगा बसिरेड्डी। आज रात को। आधी रात को जब सब सो रहे होंगे, मैं किले के द्वार खोल दूंगा। मेरे आदमी अंदर आ जाएंगे। नरसिम्हा रेड्डी सबसे आखिरी वाले कमरे में सोता है। सब अपने कमरे में सो रहे होंगे, तब मैं अंदर से दरवाजा खोल दूंगा। पूरब वाले कमरे में उसका अंगरक्षक राजा पांडी सो रहा होगा। उसे मैं मारूंगा।
मैं अपने राजा को कभी धोखा नहीं दूंगा। दुश्मनों से लड़ने से पहले आस्तीन के सांप को पहचानना जरूरी है। तुम्हारे छल के कारण हमारे कई साथी मारे गए, उसी वक्त मार देना चाहिए था तुम्हें। लेकिन तुम्हारे जहरीले इरादों में और कौन कौन शामिल है, ये जानने के लिए मैंने ये खेल खेला। अब खेल खत्म। ना, सीने में नहीं, वो तो वीर की मौत होती है। ये पापी सौगंध खाकर मुकर गया है। ये तलवार इसकी गर्दन में घुसा दो। क्षमा मांगने वाले का मर जाना ही बेहतर है बसिरेड्डी। शाबाश नरसिम्हा, नायक हो तो तुम जैसा। एक एक द्रोही को ढूंढ के मार दिया। एक द्रोही अब भी बाकी है वीरा रेड्डी। जब तक डर और लालच है, ऐसे लोग रुकावट बनते रहेंगे। मैं तो इसे वहीं मारने वाला था, लेकिन फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया। इसे क्या दंड देना है, ये तुम सोचो। मृत्यु दंड ही विश्वासघाती की सजा है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। तुमसे नहीं होगा, मुझ पे छोड़ दो। खत्म कर दो इसे। लक्ष्मी, यही है सरकार, गांव गांव घूम के लोगों को भड़काती है, आजादी के गीत गाती है, नचनिया है। तलवार युद्ध जीत सकती है, लेकिन कला युद्ध छेड़ सकती है। ये नरसिम्हा रेड्डी से खतरनाक है। सरकार, ये नरसिम्हा रेड्डी की प्रेमिका है, जिससे तुम बहुत प्यार करते थे, और उस बेटे को नरसिम्हा रेड्डी ने मार दिया। उसने विश्वासघात किया, इसीलिए नरसिम्हा रेड्डी ने मार दिया उसे।
तो फिर उसी विश्वासघात के लिए उसने अपने भाई को क्यों छोड़ दिया? क्या इंसाफ सबके लिए एक नहीं होना चाहिए? इनजस्टिस, ब्लडी ब्लड रिलेशंस हमेशा नाइंसाफी की वजह बनते हैं। मेरा तो खून खौल रहा है। पता नहीं तुम इतने शांत कैसे हो वीर रेड्डी? मैं यहां पर तुम्हारा फायदा उठाने नहीं आया हूं, पर आंखें खोलकर देखो कौन तुम्हारा फायदा उठा रहा है। सोच के देखो वीर रेड्डी। स्वामी, युद्ध में क्या हुआ कोई ठीक से बता नहीं पा रहा। मैंने सुना मेरा बेटा शहीद हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। जगन्नाथ टीले पर दिया जलेगा। कहाँ जा रहे हो नरसिम्हा? आज कार्तिक पूर्णिमा की रात है। टीले पे दीप जलाने जाना ही होगा मुझे। क्या तुम्हारा जाना इतना जरूरी है? फिरंगी पहले ही अफवाह फैला रहे हैं कि तुम मर चुके हो। आज हजारों लोगों की आंखें टीले की ओर बड़ी आशा से देख रही होंगी और उन्हें यह दिखना चाहिए कि हम युद्ध जीत गए हैं और हमारा आंदोलन जिंदा है। अभी तुम जरूरी हो, वो दीप नहीं। नहीं, वो विश्वास जरूरी है जो लोगों ने हमें दिखाया है। आज उस दीपक का जलना जरूरी है। मुझे लग रहा है कोई अनहोनी होने वाली है नरसिम्हा रेड्डी। नरसिम्हा रेड्डी बिल्कुल सही कह रहे हैं। विश्वास नहीं मरना चाहिए। कोई अनहोनी नहीं होगी, मुझ पे भरोसा रखो। सिद्धबा, कैसे हो? सिद्धबा, सिद्धबा, कैसी हो तुम? ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता था आपको कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको देखने आई थी। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं। मैं जानती थी आपको कुछ नहीं होगा। लाओ मुझे तो। कितना प्यार है। क्या हुआ? पकड़ो इसको। क्या हुआ आपको? हाँ। आपकी तबीयत अचानक चक्कर आ रहा है। क्या हो गया? वीरा रेड्डी, क्या हो रहा है आपको? चक्कर क्यों आ रहे हैं? इस समय तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। निकलो यहाँ से, जल्दी करो। आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाओ। दीपक जलना नहीं चाहिए, उसे जिंदा पकड़ो। संभल के। सिद्धमा, यह रास्ता कोई नहीं जानता। तुम इस गुफा से निकल मैं जाओ, नहीं जल्दी चल करो। सकती। मुझे यहीं रहने दीजिए। नहीं सिद्धमा, उस दीप को जलाना ही होगा। तुम्हें भी इस दीपक को संभाल के जाओ। संभाल के। मेरी चिंता मत करो। जीवन संबंधों से ज्यादा कर्तव्यों के लिए होना चाहिए।
बेटा तुम जिंदा हो? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं मारा बाबा। तो फिर तुम जानते हो ना, बहुत प्रेम करते हैं तुमसे तुम्हारे बाबा। बहुत आशाएं लगा रखी हैं उन्होंने तुमसे। अगर तुम मर गए तो उनकी आत्मा मर जाएगी, और मैं वीरा रेड्डी को ऐसे नहीं देख सकता। जाओ और अपने पिता को पूरी तरह से मार दो। जाओ। अपराधी हूं मैं। हमसे नहीं, अंग्रेजों से छल करो, देशभक्त कहलाओगे। देश के लिए कुछ करके बाबा से मिलो, वो फिर से जी उठेंगे। बाबा, नरसिम्हा रेड्डी को नशीली दवा पिला के कोई नीच पकड़वाना चाहता है। उन्हें बताना है कहाँ मिलेंगे वो बाबा। वो नीच मैं ही हूं। ये आपने क्या कर दिया? वीरा रेड्डी, मिस्टर नरसिम्हा रेड्डी, तुम्हारे साथी गोसाई वेंकना, अवकू राजू, पापा खान और तुम्हारे 112 सहयोगियों को दंड स्वरूप एक टापू पर भेजा जा रहा है। अपने सारे अपराध स्वीकार करो और क्षमा मांग लो। अंग्रेज सरकार शायद रहम खाकर तुम्हारी सजा कम कर दे। क्षमा मांग? कभी नहीं। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो अभी इसी वक्त बताओ। Get out from my motherland! सेक्शन 2 रेगुलेशन 1 1834 एक्ट के तहत जनता की मौजूदगी में इसे फांसी पर लटका दो।
साथ दे पाता तो अच्छा होता। नरसिम्हा रेड्डी जो जीत की कगार पर खड़े हैं वो मौत से परे हैं। मृत्यु ने पराजित नहीं कर सकती। The court of Faujdari Adalat convicts the prisoner Pajari Narasimha Reddy on the counts of rebellion, murder and robbery, and hence orders him to hang by the neck until death. सर उठाओ। आंसू पोंछकर और सीना तान कर गर्व से देखो मेरी ओर। तुम्हारे सामने है स्वतंत्रता। इस देश में माताएं बच्चों को वीर गाथाएं गाकर सुनाती हैं। इस देश में जो युद्ध हुए महाकाव्य बन गए। इस देश में जो खून बहा इतिहास बन गया। हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को मोक्ष सिखाया। अब हम सबको मुक्ति सिखाएंगे। हमने बेखौफ जीना सिखाया। अब आजाद मरना सिखाएंगे। भारत की पवित्र भूमि से इन अंग्रेजों को खदेड़ कर दम लेना, जो हमारी माओ की छातियों से दूध चुराकर उनका सर काटते थे। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया उसका सिर्फ एक परम लक्ष्य होना चाहिए, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। जो भी युद्ध में शहीद हो जाता है वो स्वयं युद्ध बन जाता है। आज से मैं भी युद्ध हूँ। जो राष्ट्र के लिए आहुति देता है वो स्वयं राष्ट्र बन जाता है। आज से मैं राष्ट्र हूँ। आज जब मुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा उसका उत्सव मनाना, महापर्व बना देना इस दिन को। ये जो हो रहा है ये मेरी मृत्यु नहीं है साथियों, जन्म है। आज का दिन भारत की स्वतंत्रता का जन्म है। भारत माता की।
नायक की मृत्यु से युद्ध का अंत होता है, लेकिन तुम्हारी मृत्यु से ये युद्ध आरंभ हुआ है। ये थमेगा नहीं। तुम जीत गए नरसिम्हा। इस युद्ध में नरसिम्हा रेड्डी ने जान फूंकी थी। हम इसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ के हर योद्धा के हथियार में नरसिम्हा रेड्डी के प्राण बसे हैं। क्या हम ये भूल जाएं? हमारा